नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और होप एवरीबडी इज़ फाइन एंड हेल्दी। और आज मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं रिगार्डिंग कन्फ्यूजन ऑफ वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन 18 to 44 ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट हो गया है। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे पास आए हैं, मैसेजेस आए हैं और इनबॉक्स पे आए हैं मैसेज। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको क्लियर कर दूँ। और ये जो भी जवाब हैं सब ऑथेंटिक आंसर्स हैं, गाइडलाइंस के बेसिस पे हैं, जो कि मैंने बहुत सारे पढ़े हैं और बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद दी क्वेश्चंस। दोस्तों एक चीज़ और, लास्ट दो क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, तो लास्ट दो क्वेश्चंस आप ज़रूर उनके आंसर सुनिएगा, क्योंकि वो महिलाओं से रिलेटेड हैं वो दो क्वेश्चंस। सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लोगों ने ये पूछा है कि अगर किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है तो क्या उनको वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यस, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन है और वो रिकवर हो गए हैं, और रिकवरी का टाइम पीरियड के 4 से 8 हफ्ते बाद वो डेफिनेटली वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर रिकवरी हो गई है और RT-PCR किसी लोगों ने करा लिया है, अभी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, 3 days ऑफ एसिम्टोमेटिक पीरियड, कि 3 दिन तक कोई सिम्टम्स नहीं है रिकवरी के बाद और 14 दिन बीत गए हैं तो ही इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव इन कोविड-19 नेगेटिव। तो अगर किसी को पॉजिटिव इन्फेक्शन हुआ है 14 दिन बाद या उसके बाद वो रिकवर हो गए हैं या RT-PCR नेगेटिव है, तो उस ड्यूरेशन से 4 हफ्ते बाद वो कभी भी वैक्सीन ले सकते हैं। और लेना भी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर इन्फेक्शन हो गया है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो वैक्सीन नहीं लेंगे, नहीं। इन्फेक्शन से रिकवर कर गए हैं, ज़रूर वैक्सीन लीजिए। ठीक है, उसको इग्नोर मत करिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को कोविड-19 का वैक्सीन लगा है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कोविड-19 का वैक्सीन लगा है और RT-PCR पॉजिटिव आ गया है, तो क्या उनको, क्या किस लिए है, क्यों हुआ है ऐसा। दोस्तों ये, इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन के कारण हुआ है। कोविड-19 इन्फेक्शन अगर किसी को हो रहा है, RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोविड-19 का इन्फेक्शन है, वैक्सीन के कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोविड का वैक्सीन लगा है और RT-PCR पॉजिटिव आ जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव है, RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैक्सीन के कारण इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल मत घबराइए। कोविड-19 का वैक्सीनेशन के बाद अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन एंड नॉट ड्यू टू वैक्सीन। ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूरी क्वेश्चन इसलिए है कि किसको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अब तो सबको क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट सबको, कि वैक्सीन किसको किसको लेना चाहिए। अभी ये है कि किसको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को फूड एलर्जी होती है, कुछ खाने से एलर्जी हो जाती है, एनाफाइलेक्सिस का रिएक्शन होने लगता है, या बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन के कारण एनाफाइलेक्सिस या एलर्जी होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। किसी को अगर एलर्जी है किसी भी चीज़ से, या किसी को किसी भी चीज़ से कोई परेशानी है, फूड एलर्जी है या एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन की हिस्ट्री है किसी भी चीज़ से, उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद वैक्सीनेशन का देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ यही एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वैक्सीन का, कि ऐसे लोगों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज के हों। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, कि कौन सा बेटर वैक्सीन है, कौन सा लगवाएं। दोस्तों अभी सिचुएशन ये है कि जो वैक्सीन आपको मिले ले लेना चाहिए। क्यों, वैक्सीन का शॉर्टेज है, ये सबको पता है। लोग चाहे जितना डिनाई करें नहीं डिनाई करें, वैक्सीन का शॉर्टेज है। थियोरेटिकली स्पुतनिक 5 सबसे अच्छा है, जो कि आ चुका है इंडिया में और मैनुफैक्चर भी होगा। बट उन्होंने कहा कि जुलाई के एंड तक ही 850 मिलियन डोजेज से हम मैनुफैक्चर कर पाएंगे। दूसरा हमारे पास कोवैक्सीन है, जो कि पहले से, और कोविशील्ड है, जो कि सबसे पहले आया है। तीनों वैक्सीन हमारे पास जो हैं वो सेफ़ हैं, राइट। स्पुतनिक 5 90% एफिकेसी है, थ्योरेटिकल जो उन्होंने देखा है। ठीक है, कोवैक्सीन का अराउंड 80-81% है और कोविशील्ड का 70-71% है। दैट इज़ दी एफिकेसी। सेफ्टी तीनों की सेम है। जो वैक्सीन मिले आप डेफिनेटली लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हमारे पास अब चॉइस नहीं है। दोस्तों जो वैक्सीन मिले लीजिए, दोनों डोजेज जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, ताकि हमारे पास सीवियर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, कैन यू इंटरचेंज द वैक्सीन। क्या हम एक वैक्सीन मान लीजिए कोविशील्ड लेते हैं, दूसरी कोवैक्सीन लें, या पहली वैक्सीन कोवैक्सीन लेते हैं तो क्या स्पुतनिक 5 लें, ऐसा कुछ नहीं है। पहला जो वैक्सीन आपने लिया है दूसरा भी वही होना चाहिए, और दोनों के बीच में मिनिमम ड्यूरेशन गैप 4 हफ्ते का होना चाहिए। इंटरचेंज ऑफ वैक्सीन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हर एक वैक्सीन अलग तरीके से ड्राइव हुई है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, क्या अगर वैक्सीन हमने ले ली तो क्या इन्फेक्शन नहीं होगा।
नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो भी जाएगा, ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। वैक्सीन अगर लिया है किसी ने तो इन्फेक्शन लेते हैं। बच्चों में हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन वही इन्फेक्शन बच्चों को भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई वैक्सीन प्रोटेक्टिव होती है। वो वैक्सीन इसलिए देते हैं कि हमारे पास उस बीमारी से लड़ने की क्षमता थोड़ी है, पहले से मौजूद है। तो अगर इन्फेक्शन होगा तो हम और अच्छे से लड़ पाएंगे। तो एडवांटेज क्या है वैक्सीन का, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज यही है दोस्तों कि सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन सीवियर नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी को वैक्सीन होता है तो वो माइल्ड इन्फेक्शन में या मैक्सिमम मॉडरेट इन्फेक्शन में ठीक हो जाएगा, जो कि स्टडीज़ में देखा कि जो कि हम लोग का एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे वैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको सीरियस इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैक्सीन अगर कोई लेता है तो इसका मतलब ये है कि टेंडेंसी टू गेट सीरियस इन्फेक्शन इज़ लेस। और बहुत सारे स्टडीज़ में तो ये देखा गया कि 90 to 95 अप टू 100% लोगों में सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ है, माइल्ड टू मॉडरेट में ही ठीक हो गए हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वैक्सीनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एफिकेसी ऑफ गेटिंग सीवियर इन्फेक्शन इज़ वेरी वेरी लेस। नाउ लास्ट दो क्वेश्चंस दोस्तों ज़रूर सुनिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है और रीसेंट अपडेट है ये। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या अगर किसी महिला को साइकिल चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं, कि उनके मासिक धर्म चल रहे हैं, तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। किसी का अगर साइकिल चल रहा है तो उसको वैक्सीन ज़रूर लेना है, उस पीरियड तक वेट नहीं करना है, वैक्सीन ज़रूर लीजिए, ठीक है। और कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर बहुत ही डाउट्स हैं, बहुत ही डिस्कशंस हैं, बट लेट्स एंड दैट डिस्कशन। द डिस्कशन इज़ क्या गर्भवती महिलाएं और जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? सीडीसी ने पहले ही कहा था, ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले की बात है, कि हाँ ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। मतलब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही मना है। पहले था गार्डेड था कि हाँ ले सकते नहीं ले सकते। अभी इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट का, उन्होंने भी कह दिया है कि वैक्सीन लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेके बिल्कुल ले सकते हैं। तो गर्भवती महिलाएं और वो महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, बिल्कुल वो वैक्सीन ले सकते हैं और उनको लेना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स मैंने दिए, जो कि बहुत डाउटफुल थे, सारे ऑथेंटिक आंसर हैं। आप इस पर बिल्कुल क्लियर कट भरोसा कर सकते हैं। और कोई और भी क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ बात दोस्तों, मास्क लगाइए, फेस शील्ड लगाइए, ग्लव्स पहनिए और तभी बाहर निकलिए। और ज़रूरत पड़ने पर ही निकलिए, मत निकलिए, क्योंकि ये सेकेंड वेव इज़ डिफरेंट, सेकेंड वेव इज़ डिफ़िकल्ट एंड वी हैव टू स्टॉप इट एट एनी कॉस्ट। और हर एक बंदे की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।